एक सेठ जी थे, काफ़ी बूढ़े हो गए थे। दाना दलने की एक चक्की थी उनकी। दुकान पर बैठे थे, बूढ़े होने पर भी दाना दल रहे थे। दलते जाते कहते जाते, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। इसी समय एक साधु दुकान के पास से होकर निकले। उन्होंने सेठ जी के ये शब्द सुने। सोचा, कितना दुखी है यह व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उसके पास जाकर बोले, सेठ, बहुत दुखी लगता है तू। मेरे पास एक विद्या है, यदि तू चाहे तो तुझे स्वर्ग ले जा सकता हूँ। चलता है तो चल, यहाँ के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ ने साधु की ओर देखा, बोला, बहुत दयावान हो तुम, परंतु मैं जा कैसे सकता हूँ? इतना बूढ़ा हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं हुई। संतान हो जाए तो चलूंगा अवश्य। साधु ने कहा, बहुत अच्छा, और चला गया। कुछ वर्षों बाद सेठ के 2 बेटे पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारी संतान हो गई। सेठ ने कहा, हाँ हो तो गई, परंतु अभी तक वह किसी योग्य तो नहीं। लड़के तनिक बड़े हो जाए तब तो माना, मैं अवश्य चलूंगा। लड़के बड़े हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने कि सेठ कहाँ है, तो पता लगा कि मर गए हैं। साधु ने योग बल से देखा कि मरकर वह कहाँ गया, तो उसने पता लगाया कि दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को? सेठ ने सर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं, बच्चे अभी नासमझ हैं। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले आएंगे। जितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठाता हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल बोझ नहीं उठाएगा, तो मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी। ना भाई, अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जा। 5 वर्ष और बीत गए। साधु फिर वापस आया। देखा दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा कि बैल कहाँ गया। ज्ञात हुआ बोझ ढोते ढोते मर गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल, तुझे स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा? देखता नहीं कि मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं? मेरे लड़के घर में नहीं है, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को कौन बचाएगा? नहीं बाबा, तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया है। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा, तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बन के बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी कभी होगी? कहाँ से कहाँ पहुँच गए तुम? अब भी मेरी बात मानो, आओ तुम्हें स्वर्ग ले चलूं। कीड़े के शरीर में बैठे सेठ ने चिल्लाकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं यहीं रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए? उनको ले जा, मुझको यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोतों पोतियों को आते जाते देखकर प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूँगा? दोस्तों, यह है मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को सुसुप्त यानी सोई हुई अवस्था में पहुँचा देता है। यही अधम योनि का कारण बनता है। अतः इस प्रकार के कर्म मत करो। कर्म करो अवश्य, परंतु मोह और ममता यानी तामसिक प्रवृत्तियों से दूर हटकर करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।